केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर 5वीं बार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय परिसर में दोपहर 12 बजे पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल भी मौजूद रहे। इस अवसर पर नामांकन भरने के बाद अनुराग ठाकुर ने 5वीं बार जीत का दावा किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है और इस बार फिर से जीत दर्ज करेंगे और हिमाचल की 4 सीटों को जीतेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने 40 सालों तक ट्रेन ऊना नहीं पहुंची, लेकिन भाजपा ने अब इंदौर तक काम पूरा करवाया है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन चलवा दी। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार ने ट्रेन लाइन के लिए अपना हिस्सा तक नहीं दिया और केंद्र के पैसों का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने अपना हिस्सा नहीं डाला, जिससे हमीरपुर ऊना रेल लाइन के लिए प्रदेश सरकार का कई बार चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन राज्य ने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिससे हिमाचल की सरकार रेल लाइन लाने के लिए रुकावट पैदा क्यों कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू ने मेडिकल कॉलेज पर दिए बयानों पर जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि मेडिकल कॉलेज शुद्ध तौर पर भाजपा की देन है और 2015 में बीजेपी की सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा के साथ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ना तो एम्स और ना ही मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दी थी और कांग्रेस हर बार विकास के आगे अड़ंगा अड़ाती रही है। मैं 2 बातें इस पे कहना चाहता हूँ। 40 साल तक कांग्रेस से ट्रेन ऊना नहीं पहुंची। हमने ऊना, आमबिंदौरा, दौलतपुर चौक सारा रेलवे लाइन का काम पूरा करवा दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन करा दी, 12 ट्रेनें चलवा दी, जो कांग्रेस सपने में नहीं सोच सकती थी, हमने वो करके दिया। हमने भानुपल्ली से लेके बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम तेजी से शुरू करवाया, बहुत तेजी से चल रहा है। राज्य की सरकार ने अपना हिस्सा उसमें नहीं दिया है और राज्य की सरकार ने केंद्र के पैसे से, जो उनको स्वयं पैसा खर्च करके जमीन अधिग्रहण करना था, उसमें भी केंद्र के पैसे का उपयोग किया। हिमाचल अपना हिस्सा हिमाचल की सरकार ने नहीं डाला है और केंद्र की सरकार ने हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन के लिए भी प्रदेश सरकार को कई बार चिट्ठी लिखी, राज्य की सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर राज्य ही नहीं बोलेगा तो केंद्र क्या करेगा? आखिर कौन सी मजबूरी है कि हिमाचल की सरकार हमीरपुर में तक रेलवे लाइन लाने के लिए रुकावट क्यों पैदा करे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा कि मेडिकल कॉलेज शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की देन है। एक पैसे की भी उनकी इसमें भागीदारी नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, 2015 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मोदी जी ने वो हमें दिया। नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, नड्डा जी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, वो आए, हमने 2018 में उसका शिलान्यास किया। ये 15 से 18 के बीच में 2 साल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जमीन भी नहीं दी। और आपको हमीरपुर के सभी पत्रकार भाइयों को पता है, कांग्रेस ने ना एम्स के लिए पहले जमीन दी, ना हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए दी। 2.5-3 साल हमें इंतजार करना पड़ा। ये विकास में रुकावट पैदा करती है तो कांग्रेस करती है। और हमने 170 करोड़ रुपया जो केंद्र का हिस्सा था, बहुत पहले ही हिमाचल को पूरा का पूरा दे दिया ताकि मेडिकल कॉलेज बन जाए। केंद्र की ओर से कोई देरी नहीं, ना ही कोई पैसे की कमी। जो कमी है वो हिमाचल की कांग्रेस की सरकार के कारण है। क्योंकि कांग्रेस की जो गिरावट आई है, कांग्रेस की गिरावट कैसे आई? कांग्रेस आज 40 एमपीज करने के लिए संघर्ष करती है और भारतीय जनता पार्टी 300 सांसद बनाती है। कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार रह जाती है, भाजपा एनडीए की 18 राज्यों में सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के देश में सबसे ज्यादा मेयर हैं, सबसे ज्यादा जिला परिषद हैं, सबसे ज्यादा प्रधान हैं। जब हमारे चुने हुए प्रतिनिधि सबसे ज्यादा है, हिस्सेदारी हमारी सबसे ज्यादा है, तो उनको क्या लगता है वर्षों से भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस, उसको लोग क्यों लाएंगे? और हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आए थे, पारदर्शिता लेकर आए थे, जिससे पता चला
कि किसको कितना मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी की जब 18 राज्यों में सरकार और दिल्ली में 400 सांसद लोकसभा राज्यसभा के मिला के तब इतना पैसा है, तो मेरा सवाल है ममता बनर्जी जी के पास 1560 करोड़ रुपया कहाँ से आया एक राज्य में सरकार के कारण? हमारे पास तो केवल 6500 करोड़ आया, उससे कई गुना ज़्यादा होना चाहिए था। तो मेरा मानना इतना है कि कुछ लोगों के पास न भविष्य के लिए दिखाने के लिए कुछ है, न वर्तमान की कोई उपलब्धि है। इसलिए कांग्रेस और विपक्षी दल आज ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। लोग उनको नकार रहे हैं और कांग्रेस और विपक्षी दल भय भ्रम अफवाहें फैला रहे हैं और अब डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब से मुकदमे दर्ज होने शुरू हुए, गृह मंत्री जी का झूठा वीडियो चलाया, तब से अब थोड़ी सी इनको सुधार हुआ है। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपना आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन दिया है। एक बार फिर यहाँ से मुझे प्रत्याशी उतारा है। 4 बार हिमाचल की जनता ने आशीर्वाद दिया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके मेहनत की और हर बार नया कीर्तिमान स्थापित किया। मुझे पूर्ण विश्वास है जिस तरह का वातावरण इस बार देखा जा रहा है, इस बार फिर हम जीत करेंगे, मोदी जी की झोली में सीट डालेंगे और हिमाचल की चारों सीटें देंगे।